हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है रात का और ये व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पर मैंने एंड किया था। तो इस टाइम पर मैं रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ और डिनर के लिए मैं बना रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी। उसी तरीके से बनाऊँगी जैसे मैं सिंपल बनाती हूँ और वही तरीका मुझे सही भी लगता है कि प्याज टमाटर को मोटा मोटा चॉप करके डाल दो और डायरेक्टली मिक्सी में पीस दो तो बहुत ही अच्छे से जो है उसका पेस्ट बन जाता है और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी भी बनती है। सिर्फ ये सब्ज़ी ऐसी है ना जो सरल भी है और साथ में टेस्टी भी होती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर वही बस प्याज टमाटर वगैरह कट कर दिया है। 3 प्याज कट किए मैंने और 2 टमाटर। तो थोड़ी सी बनाऊंगी, ज़्यादा बनता है तो फिर बच जाता है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा बनाऊंगी तो गरम गरम खा के ठीक रहता है। बच जाता है तो फिर बेकार लगता है कि बच गया। उसके साथ के साथ ना यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल दिया था मैंने, उसमें डाला है थोड़ा सा अजवाइनी सॉरी जीरा डाला है थोड़ा सा। और जीरा जैसे ही अच्छे से पक गया तो उसको उसके ऊपर ही डाल दिया मैंने प्याज टमाटर और हल्का सा नमक डाल दूँगी। तो नमक यहाँ पर मैं एक ही टाइम पे डाल देती हूँ ताकि अच्छे से ये पक जाए और नमक डालने से जो है प्याज टमाटर काफ़ी जल्दी पक जाता है। इसको रख दूँगी ढक कर साइड में। दूसरी साइड से मैं यहाँ पर दूध गर्म कर दूँगी और आज दूध वाले को हमने कह दिया था कि आज दूध लेकर के आ जाना, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे और सारे काम होते रहेंगे और ये कह रहे थे कि लाओ तब तक मैं मशरूम को छील कर साफ़ कर देता हूँ, उसके छिलके वगैरह निकाल कर। तो यहाँ पर ना जैसे कई सारे लोग होते हैं डायरेक्टली मशरूम को ऐसे ही कट कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग मशरूम के छिलके भी निकालते हैं। तो छिलके निकालने से होता है उसकी थोड़ा सा स्मेल नहीं आती है जब छिलके निकाल के बनाओ तो, नहीं तो छिलके के साथ बनाओ तो स्मेल आती है अजीब सी। तो बस जब तक ये मशरूम को छिलकर कट कर रहे हैं तब तक मैंने सोचा कि मैं ये अंगूर को साफ़ करके रख देती हूँ, धो के रख देती हूँ मतलब, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसे ही रखे रहेंगे ना तो ध्यान भी नहीं जाएगा इन पर और ये ख़राब हो जाएंगे, खाने का पता ही नहीं चलता है। और यहाँ हमारे यहाँ पे तो यही प्रॉब्लम है, चाहे कितने भी फ्रूट्स लेकर के रख दो, अगर धो करके सामने पे उनको नहीं रखा और फ्रीज में रख दिया ना तो फ्रीज में पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे, लेकिन खाने का नाम नहीं लेंगे कोई भी। तो इसलिए मैं यहाँ पर हमेशा ही जब भी फ्रूट्स आते हैं तो एक बार उनको अच्छे से धो लेती हूँ और उसके बाद ऊपर ही कहीं पर बाहर ही रख देती हूँ, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है तो सर्दियों में इतनी जल्दी तो फ्रूट्स वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन गर्मियों का सीज़न होता तो फ्रिज में रखना पड़ता। बट अभी जो है ना, इसलिए मैं सारे के सारे ये सेब हो गया ये सब चीज़ें बाहर ही रख देती हूँ ताकि इन पे नज़र पड़ जाए, और अगर नज़र पड़ गई तो फिर खाया भी जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर तब तक मशरूम भी कट हो चुके थे और दूसरी साइड से ये प्याज टमाटर वगैरह पक चुके थे, तो इनको कर लूँगी मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद बनाकर अच्छे से इसका पेस्ट वगैरह सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी हरी मिर्च लेकर आई थी क्योंकि मुझे चटपटी सब्ज़ी खाने का बहुत मन कर रहा था। वैसे सब्ज़ी में नॉर्मल मसाले तो मैं डालती हूँ, लेकिन उन मसालों में उतनी तेज़ मिर्च नहीं है और नॉर्मली बनती है सब्ज़ी, बट मैं थोड़ा सा चटपटा मुझे अच्छा लगता है। जैसे हरी मिर्च वगैरह डाल दो, तो मिक्सी में मैंने 3-4 हरी मिर्च को काट करके डाल दिया। और बस यहाँ पर अब बनाऊंगी सिंपल तरीके से ये मशरूम की सब्ज़ी। और ये 2 सब्जियाँ मुझे बहुत सरल लगती हैं, मशरूम और पनीर की, कि बस मोटा मोटा प्याज टमाटर कट करके डाल दो और अच्छे से मिक्सी में पीस के, ये सरल भी है और खाने में भी टेस्टी होती है तो काफ़ी अच्छी भी लगती है। और अभी इस टाइम पर ना ठंड इतनी ज़्यादा मुझे लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ, बाहर इतनी तेज़ बारिश, इतनी मोटी बारिश हो रही थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से कोई पानी डाल रहा हो पाइप से, इतनी तेज़ बारिश लग रही थी और आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो जैसे जैसे मतलब बारिश लगनी अब स्टार्ट हुई है, ठंड वैसे ही अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई है पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों में तो वैसे भी ठंड हद से ज़्यादा है, लेकिन जब बारिश होती है ना तो और ज़्यादा ठंड होती है, एकदम बेकार वाली सी ठंड होती है, हाथ पैर जैसे सुन्न से हो जाते हैं ना वैसी वाली। अभी बीच में जब बारिश नहीं हो रही थी तो मैंने ठंडे पानी से बर्तन धोना स्टार्ट कर दिया था, बट जैसे ही अभी बारिश स्टार्ट हुई है ना तो ठंडे पानी में हाथ डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गर्म पानी करके और इस टब में डाल देती हूँ ताकि गर्म पानी से बर्तन धोऊँ, और होना भी चाहिए। देखिए काम करने के चक्कर में कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि आलस आ जाता है, छोड़ो कौन गर्म करे पानी, जब तक पानी गर्म होगा तब तक तो हमारे इतने काम हो जाएंगे। तो कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखना चाहिए कि
बस जो थोड़ा बहुत काउंटर टॉप पे बर्तन वगैरह फैले थे मैंने उनको फटाफट से धो दिया, क्योंकि नहीं तो जितने ज़्यादा सिंक में जमा करते जाओ ना उतना ज़्यादा जमा होता जाता है और एक साथ बर्डन पड़ जाता है। और मैं कभी भी इतने ज़्यादा बर्तन सिंक में देख नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत बेकार लगता है। तो जब तक मैंने बर्तन वगैरह धो लिए उसके बाद यहाँ पर सब्ज़ी थोड़ी सी पक रही थी, मैंने धीमी आँच करके रख दी थी, एकदम मीडियम फ्लेम पर पकाती रहूँगी तो मशरूम के अंदर तक एकदम अच्छे से ग्रेवी चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी तो ये भी आ गए थे, कह रहे थे कि मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। तो मैं इनसे ना कह रही थी कि नहीं रहने दो, मैं अपने आप बना लूँगी, पर इनसे रहा नहीं गया कि कह रहे थे कि बस खड़े खड़े मैं भी क्या करूँगा, देखता रहूँगा, तुम्हें उससे अच्छा है कि मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर लेता हूँ। तो इसलिए इनसे भी फिर रहा नहीं गया कि खड़े खड़े बस ऐसे ही क्या टाइम पास करना, तो आ गए थे यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए। और होना भी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कई बार लोग सोचते हैं ना कि हस्बैंड से काम करवाते हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभार घर में अगर औरतों की तबीयत ख़राब हो जाए तो क्या वो लोग खाना नहीं खाएंगे। इसलिए हर एक काम जो है ना सबको आना चाहिए, चाहे आदमी का हो चाहे औरत का हो, सबको एक जैसा काम आना ही चाहिए। और मेरे पापा तो हमेशा ही कहते हैं कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, घर के काम सभी को आने चाहिए, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के लिए हमें करना है। कभी कभार अगर खुद के लिए भी करना हो और हमें कोई काम ना आ रहा हो, या कभी समझ लीजिए कोई बाहर चला गया, कुछ जॉब वगैरह करने के लिए चला गया, पढ़ने के लिए चला गया कोई लड़का रूम पे, और उसे खाना बनाना ही नहीं आता है, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसलिए मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि मेरे भाई को भी कहते हैं कि तुम्हें भी सीखना चाहिए खाना बनाना, और उसको भी आजकल सिखा रहे हैं कि तुझे भी खाना बनाना आना चाहिए, और वो भी सीख रहा है। तो सही होता है, मतलब लड़का लड़की ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए दिमाग में कि हम लड़के हैं तो हम घर के काम कैसे करें। सब काम सभी के लिए बने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि शर्माने वाली बात है, हर एक काम इंसान को आना चाहिए। तो बस यहाँ पर खाना वगैरह बन चुका है हमारा, और अब हम लोग थोड़ा सा बाहर ये तो देख रहे थे कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और ये तो कह रहे थे कि कहीं बर्फ़ तो नहीं पड़ रही है, तो खिड़की से झांक कर देख रहे थे कि बर्फ़ तो नहीं पड़ रही है। तो फिर मैं इनसे कह रही थी कि इतनी जल्दी नहीं पड़ेगी बर्फ़, अब तो कुछ दिन तक बारिश होगी, उसके बाद हो सकता है बर्फ़ पड़ जाए। वैसे तो जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर नहीं पड़ती है, पर क्या पता अब ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है तो पड़ भी जाए। यहाँ पर थोड़ा सा देहरादून से अचार लेकर आए थे, मेरी देवरानी ने जो है दिया था अचार, नींबू का अचार, तो वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। थोड़ा सा नींबू का अचार है और सब्जी है, तो बस हमारा सिंपल सा डिनर हो जाएगा, और डिनर वगैरह कर लेंगे। उसके बाद जो है बर्तन वगैरह धो के किचन सब साफ़ वाफ करके तब जो है मैं थोड़ा सोती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ, और तभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। जब तक मैं सारे के सारे काम निपटा नहीं देती ना, तब तक मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा अभी काम बचा हुआ है, और कल पे जो है मैं काम नहीं छोड़ती हूँ अपने आज के, जो आज के काम होते हैं उनको आज ही के आज कर लेती हूँ फटाफट से। तो बस यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये वीडियो है, 31 जनवरी का, तो आज का ये वीडियो है। और देखिए सुबह के टाइम पे कितनी ज़्यादा धुंध लगी हुई है, कोहरा आप लोग देख सकते हो सामने पे, और आज जो है बादल नहीं लगे हुए हैं, धूप आने वाली है, तो मौसम एकदम साफ़ हो गया है, खिला खिला सा मौसम है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी। उसके बाद मैं किचन में चली गई थी सबसे पहले तो मॉर्निंग की चाय बनाने के लिए, क्योंकि बिना चाय के तो हमारी मॉर्निंग की शुरुआत होती नहीं है, मतलब हमारी नहीं होती, औरों की तो पता नहीं, पर हमारी नहीं होती बिना चाय के। तो बस चाय भी बन चुकी है एकदम गर्मा गर्म, और एकदम कड़क चाय बनाई है मैंने, मुझे कड़क चाय काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे चाय वाय पी ली है और आ गई हूँ फिर से एक बार किचन में, और इस टाइम पर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ते के साथ में ना चाय चाहिए होती है इनको भी और मुझे भी हल्की सी। वैसे तो चाय की आदत बहुत बुरी होती है नाश्ते के टाइम पे, बीच में तो मैंने आदत डाल दी थी कि नाश्ते के साथ में चाय नहीं पियेंगे, दूध पियेंगे, बट अभी फिर से वही चाय की तलब लग जाती है तो लग जाती है। तो अभी सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, फटाफट से रोटी वगैरह बना लूँगी। और ठंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने स्कार्फ़ पहन लिया है, ये वाला स्कार्फ़ जो है मम्मी ने खुद बनाया है अपने हाथों से। तो मम्मी हाथ से बहुत ही अच्छी स्वेटर बनाती है और काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाती है, कभी दिखाऊंगी आपको फुर्सत में जब मैं वहाँ जाऊँगी ना। वैसे मैं आज वहाँ जाने वाली हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें दिखाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, और अभी तो मैं यहीं पे हूँ, फिर 10-11 बज जाते हैं, फिर वहाँ पहुँचो, उनका भी काम होता है। तो ऐसे काम के चक्कर में ना फिर सारी चीज़ें दिखाई नहीं जाती हैं, कुछ मिस भी हो जाता है। लेकिन कभी टाइम मिला तो बिल्कुल फुर्सत से आपको हर एक चीज़ दिखाऊँगी, इतनी अच्छी चीज़ें मम्मी बनाती है ना। तो यहाँ पे बस ये भी आ गए थे, कुछ कह रहे थे, तो इसीलिए मैं मुस्कुरा रही थी, पता नहीं क्या बोल रहे थे।
तो बस नाश्ता वगैरह फटाफट से बनाने के बाद मैं इनको नाश्ता दे देती हूँ, ताकि ये नाश्ता करके अपना टाइम पे स्कूल चले जाएं। और फिर मेरा ये रहता है कि मैं आराम से करूँ। तो बस मेरी जल्दबाजी सिर्फ वहीं तक होती है जब तक मैंने नाश्ता नहीं बनाया और जब तक ये स्कूल नहीं गए, तब तक ही मेरी जल्दबाजी रहती है। उसके बाद मेरे काम धीरे धीरे होते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर अब बर्तन धोने में लग गई हूँ और हस्बैंड चले गए हैं अपने काम पर। तो अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले मैंने सिंक में देखा कि बर्तन पड़े हुए थे, तो मैं सोचा कि एक बार इसको धो लेती हूँ। फिर जब सब साफ़ वाफ़ हो जाएगा, किचन साफ़ हो जाएगा, तब नाश्ता करूँगी। तो एक बार अभी मैं नाश्ता करने के पहले ना साफ़ कर देती हूँ किचन को अच्छे से। तो बस बर्तन वगैरह साफ़ हो गए थे। उसके बाद गैस में थोड़ा सा ये, जैसे रोटी बनाओ तो आटा वगैरह गिर जाता है और सब्ज़ी वगैरह गिर जाती है, तो मैंने सोचा एक बार इसको भी साफ़ कर देती हूँ, फिर बाद में नाश्ता कर लूँगी। तो जो सब्ज़ी थी उसको मैंने एक कटोरी पे निकाल दिया था, और सब्ज़ी का बर्तन, सब बर्तन वगैरह जिसमें इन्होंने खाना खाया, वो सारे के सारे बर्तन धो करके मैंने रख दिए। और अब बचते हैं सिर्फ नाश्ते के ये 2 बर्तन, मतलब 2-4 ही बर्तन बचेंगे, जो सिर्फ मेरा नाश्ता है उसी के बर्तन बच जाएंगे। तो ऐसे करके ना मेरे काम धीरे धीरे हो जाते हैं। मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं उठाना पड़ता है, मतलब ज़्यादा वो नहीं होता है मुझे, एकदम भाग दौड़ सी सारे काम धीरे धीरे हो जाते हैं। फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, और आज मैं ये सारे जो बेडशीट वगैरह है और ये कुशन कवर है, इनको धोने वाली हूँ। क्योंकि धोने वाली हूँ मतलब 3-3 4-4 दिन छोड़ करके वैसे तो मैं धोती हूँ, लेकिन बीच में हम लोग जैसे वहाँ चले गए थे ना देहरादून, तो ये ऐसे ही रखे हुए ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इनको बदल करके धो देती हूँ। और मैंने आप लोगों से कहा था ना कि जैसे ये विंटर के टाइम पे ये वाली बेडशीट बिछाते हैं, तो ये सेम टू सेम एक ही जैसे कलर की होती है, तो इसलिए पता ही नहीं चलता है कि हमने चेंज की भी है या नहीं। तो इसीलिए मैंने आज आपको दिखाया है एक बार बिछा करके, कि ताकि आप लोग ये ना सोचें कि डेली एक ही बिछी हुई रहती है, बदलती नहीं है ये। पर ऐसा कुछ नहीं है, हर तीसरे चौथे दिन में जो है इनको बदला जाता है, धोया जाता है। बिल्कुल साफ़ सफाई रखी जाती है, इतना वो नहीं होता। पर देखने पे तो लगता ही है ना कि शायद बदलते नहीं है, क्योंकि इस सेम कलर होता है अगर किसी चीज़ का, तो नहीं पता चलता है। तो बस यहाँ पर कुशन कवर अभी मिल नहीं रहे थे, तो मैंने इनको ऐसे ही रख दिया। बस एक बार बेडशीट वगैरह झाड़ दूँगी, साफ़ सफाई कर दूँगी, और उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने मायके। और ये देखिए, ये वही वाली नदी है जो हमारे घर से दिखाई देती है सामने पे, तो आज आप लोग नज़दीक से देख लीजिए। तो अभी मैं अपने मायके जा रही हूँ फ्रेंड्स, और इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।